नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ आर सवाल बुक का एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो में जाकर देखिए, तभी से आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 चार क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग कह रहा है कि सॉल्व फॉर x एंड y। इसमें दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 5y = 8/3 एंड 3x - 2y = 5/6। तो पहला काम दोस्तों हम देखेंगे कि क्या ये जो इक्वेशन हमें दिया गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि ax + by = c के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए पहला इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन इक्वेशन 2x + 5y = 8/3। इसमें दोस्तों क्या होता है कि लेफ्ट साइड में दोस्तों x एंड y वाला टर्म आना चाहिए। देखिए लेफ्ट साइड में दोस्तों x एंड y वाला टर्म है, राइट साइड में यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में यहाँ पे दिया गया, तो पहले इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो बाय 1 करके इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 5 = 15y = 8। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब इससे आगे देखिए लिखिए एंड सेकंड इक्वेशन से, एंड देखिए सेकंड इक्वेशन हमें दिया गया 3x - 2y = 5/6। इसमें दोस्तों देखिए लेफ्ट साइड में x एंड y का टर्म है, राइट साइड में कांस्टेंट है। तो यहाँ फ्रैक्शन में दिया गया, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बाय 1 कीजिए और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 = 18x - 6 × 2 = 12y = 5। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी तक दोस्तों जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें दोस्तों हम देखे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों आज हम लोग नया मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, ELIMINATION, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब दोस्तों होता है हटाना। इसमें दोस्तों x एंड y किसी दोनों में से किसी एक को आपको हटा सकते हैं, तो वहां से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना है कुछ बात को। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पहले इस मेथड को समझिएगा पहले अच्छा से। देखिए हम लोग यहाँ पे x को हटाना चाह रहे हैं, तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 6 है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 18 है। इसको दोस्तों हम लोग कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। ठीक इस तरह से y को यदि बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 15 है और यहाँ पे 12 है, तो 15 और 12 को हम लोग सेम बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम x को बना रहे हैं सेम, तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 18 है, तो 6 को हम लोग बनाना है 18। तो कितना दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को, तो यहाँ पे 3 से पूरा इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इससे दोस्तों फायदा क्या होगा कि x दोस्तों यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम हो जाएगा, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 18x 18x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम लोग y का वैल्यू निकाल देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, काफी आसान मेथड है दोस्तों। आप समझिए कि 3 से क्या कीजिए, पहले पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 से 18x प्लस 3 को 15y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45y = 3 × 8 = 24। इक्वेशन 2 एडिटी कॉपी करें क्योंकि 18x ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो हो जाएगा 18x माइनस ये हो जाएगा 12y = 5। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है एक बात कि देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए हैं, यहाँ समझिए कि जिसको हम लोग इक्वल किए हैं उसका वो सेम साइन रहेगा, सेम साइन। फिर से यहाँ समझिए कि देखिए अभी इक्वल किसको किए हैं, x वाले को इक्वल किए हैं, तो दोनों का देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सेम साइन हो गया, माइनस रहता, तो सेम साइन यदि रहेगा इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन चेंज मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यदि यही चीज इक्वल जिसको हम लोग किए हैं उसका यदि मान लिया अपोजिट साइन है, साइन नो चेंज होगा, साइन इसमें होगा नो चेंज। इस कंडीशन दोस्तों क्या होगा, ऐड होगा। फिर समझिए पहला बात हम लोग दोस्तों समझना है कि कोएफिशिएंट को क्या करना है, सेम बनाना है। x या y कोएफिशिएंट को क्या करना है, सेम बनाना है। उसके बाद देखना है कि जिसको हम लोग इक्वल किए हैं उसका साइन सेम है कि अपोजिट है। सेम साइन इधर रहेगा, सेम साइन मतलब हो गया, ठीक है, सेम साइन मतलब होता है या तो प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, और अपोजिट साइन का मतलब हो गया प्लस माइनस या माइनस प्लस। इस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा, ऐड होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट को यहाँ पे सेम किए, 18 यहाँ पे 18 यहाँ पे, साइन दोनों क्या है, सेम साइन है, प्लस प्लस है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होगा बताइए, साइन क्या होगा, चेंज होगा।
चेंज मतलब है, देखिए नीचे का साइन देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है नहीं कुछ है प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, बीच वाला साइन दोस्तों हाइड हो जाएगा, समझिए अब है ही नहीं, ये प्लस और माइनस, प्लस 18x माइनस 18x यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये बीच वाला साइन हो जाएगा हट जाएगा, तो हो जाएगा प्लस और ये प्लस, इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को 5 और 2 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हम लोग को 4 1 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा y इक्वल टू, अब देखिए 24 में से, देखिए 24 में से हम लोगों को 5 को यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा हम लोगों को 19, काफी आसान है। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 57 y इक्वल टू हो जाएगा 19, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 19 अपॉन 57, 19 1 जा 19 3 जा, तो y इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हम लोग को 1/3। अब इसको इसका मतलब दोस्तों आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे नाउ पुट y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 दोस्तों क्या है, इक्वेशन 1 है हम लोगों को 6x प्लस 15y इक्वल टू 8, यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, तो यहाँ पे 6x प्लस 15y इक्वल टू 8। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, y के जगह हम लोग क्या करना है 1/3 पुट करना है, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 6x प्लस 15 इंटू y का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 8, 3 से कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स में, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग 6x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो ये जाएगा 6x इक्वल टू 8 प्लस 5 राइट हैंड में हो जाएगा -5, तो यानी कि 6x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 3, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 3/6, कैंसिल कीजिए 3 1 जा 3 2 जा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो आप लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग समझ में आ गया होगा, साथ में ये भी आप लोग जान गए होंगे कि कैसे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद से भी कीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसमें दोस्तों फिर से रिकॉल करते हैं। पहला बात इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि पहला काम दोस्तों क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट को दोनों में से किसी एक को क्या करना है सेम बनाना है। उसके बाद देखना है कि जिसको हम लोग इक्वल किए हैं उसका साइन यदि सेम रहेगा, साइन क्या होगा चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कंडीशन में। और यदि दोस्तों इक्वल साइन रहेगा, अपोजिट साइन यदि रहेगा तो अपोजिट साइन रहेगा तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन रहेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये दोस्तों इसका मेन कांसेप्ट था। और इसका देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक दो क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग इसको समझ जाएगा क्या इसका मेथड है। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कह रहा है कि एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना। हम लोग फिर दोस्तों ये मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे गिवन इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोग दिया गया 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दोस्तों क्या जान रहे हैं कि ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्मेट होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में x एंड y वाला टर्म ax प्लस by, सॉरी दोस्तों यहाँ y होगा। तो लेफ्ट साइड में दोस्तों x एंड y वाला टर्म, राइट साइड में कांस्टेंट इस प्लस 1 को क्या करें राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोग को 2x प्लस 3y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। एंड ठीक है सेकंड इक्वेशन 7 माइनस 4x अपॉन में 3 इक्वल टू y। यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे बाई 1 कीजिए और इसको हम क्या करेंगे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया नहीं हुआ है क्योंकि फ्रैक्शन में है और इसमें दोस्तों फ्रैक्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 4x इक्वल टू 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y। आगे देखिए लेफ्ट साइड में दोस्तों x एंड y वाला टर्म रहना चाहिए। यहाँ दोस्तों x वाला टर्म है, y वाला टर्म को इधर लाइए तो हो जाएगा हम लोग को माइनस 4x प्लस 3x प्लस 3y आएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू प्लस 7 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 7। आप यहाँ दोस्तों एक काम और कर सकते हैं। देखिए माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 7। ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हम लोग को 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसके लिए क्या बताया दोस्तों, पहले हम लोग x एंड y किसी एक के कोएफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों x को इक्वल करें। देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे और यहाँ पे x है। तो x का कोएफिशिएंट दोस्तों यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 4। तो 2 के टर्म में दोस्तों
2 और 4 को दोस्तों यहाँ पे सेम बनाना था। 2 के टेबल में दोस्तों 4 कितना और मतलब बताइए 2 टाइम्स में। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 4 है। किसी को आप सेम कर सकते हैं, x एंड y किसी को भी सेम कर सकते हैं। देखिए इससे आगे अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 को दोस्तों कितना मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई करें इस पूरी इक्वेशन को, तो 2 into 2x हो जाएगा 4x माइनस सर दोस्तों प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू -2। फिर से यहाँ समझिए कि 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4x प्लस 6y इक्वल टू -2 और ये तो एच रहेगा यानी कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब दोस्तों क्या बताया था दोस्तों पिछले पेज में देखिएगा, आपको नहीं समझ में आया होगा तो देखिए जिसको हम इक्वल किए, इक्वल दोस्तों किसको किया है x वाले को इक्वल किए हैं, साइन दोस्तों यहाँ पे देखिए सेम है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब सेम साइन आएगा दोस्तों क्या होगा साइन चेंज होगा, तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस है इसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस। देखिए बीच वाला साइन हाइड हो गया समझने के लिए, ये प्लस 4x और माइनस 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये बीच वाला साइन हाइड है तो 6x में से 6x 6y और ये हो जाएगा -3y, ये प्लस 3y नहीं रहा है ये हो जाएगा -3y, तो 6y - 3y कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा 3y इक्वल टू हो जाएगा -9, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा -9 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 3 जा तो y इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुट y इक्वल टू -3, नाउ पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 1 है दोस्तों हम लोगों को 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, तो आप लिख लीजिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, इसे पुट कर दीजिए y की जगह -3 तो जगह 2x प्लस 3 इंटू y की जगह -3 इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए 2x ये हो जाएगा -9 प्लस 3 इंटू -3 कितना -9 हो गया इक्वल टू -1। आगे देखिए ये हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा -1 -9 या राइट में तो +9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहां से दोस्तों x का वैल्यू निकालेंगे, x का 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड हो जाए तो 8 अपॉन में 2 कैंसिल 2 4 जा यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 4 और लास्ट में आप लिख लीजिए देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -3 और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। काफी आसान है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7 एंड सेकंड इक्वेशन दिया 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे गिवन 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। तो पॉइंट दोस्तों है, पहले हम इसको हटाते हैं यहाँ पे पॉइंट को, ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये जो है लेफ्ट साइड में दोस्तों x एंड y वाला टर्म है, राइट साइड में कांस्टेंट है। ये दोस्तों लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या पॉइंट में, तो पॉइंट को दोस्तों हटाएंगे तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को पीछे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन में कितना 1 पे 1 0 पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 पे कितना डिजिट है यहाँ पे देखिए एक डिजिट है तो 1 पे 1 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 3y अपॉन में 10 इक्वल टू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 17 अपॉन में 10। ये तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं पॉइंट को कैसे रिमूव करना है। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 10 तो हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू ये हो जाएगा 17 अपॉन में 10। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन है और डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग को 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक इसी तरह से हम लोग सेकंड इक्वेशन से आते हैं, लिखेंगे एंड सेकंड इक्वेशन है 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। देखिए यहाँ पे 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। तो यहाँ से दोस्तों हम पॉइंट हटाएंगे तो ये काफी इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 7x अपॉन में 10 फिर माइनस ये हो जाएगा 2y अपॉन में 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 अपॉन में 10।
यहाँ दोस्तों कैंसिल नहीं करना है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा, तो एलसीएम लेने में इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 8 अपॉन में 10, ये 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोस्तों देखिए जो हम लोग मेथड यूज करने जा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अभी तो दोस्तों हमने x इक्वल करे थे, अब यहाँ पे y इक्वल करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए y को यहाँ पे सेम बनाना है यहाँ पे और यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे क्या है 6 2 है, तो 3 और 2 के टेबल में दोस्तों कौन सा ऐसा नंबर है जो पहले कॉमन आता है, समझिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है 3 है, तो मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए ये है 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो 3 का टेबल पढ़ते हैं और 2 का टेबल पढ़ते हैं। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो देखिए कॉमन में दोस्तों यहाँ पे ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों मिल रहा है, जो पहला होगा उतना ही हम लोगों को सेम बनाना है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो इसको 6 बनाना है। अगर दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पता चलेगा तो आप टेबल भी लिख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला कॉमन है उतना ही लाना रहता है, ठीक है। 6 है तो 6 ही लाना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए इसको 6 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टेबल 6 कितना बार में आता है बताइए, 2 बार में। और यहाँ पे देखिए 2 है, 2 टेबल 6 दोस्तों कितना बार में आता है, 3 बार में। इसका लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग, इसके आगे तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना है इसमें, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, इसको क्या करना पड़ेगा 2 से पहले मल्टीप्लाई करना, 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू 4x हो जाएगा 8x प्लस 2 इंटू 3y हो जाएगा 6y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 4 8x प्लस 2 3 6y इक्वल टू 17, 2 जाएगा 34, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए पूरे इक्वेशन, 3 7 जा 21x माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 8 जा 24। अब दोस्तों देखिए जिसको हम लोग इक्वल की किसको किए दोस्तों, y वाले को। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये है माइनस, अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन है दोस्तों इसमें साइन नहीं चेंज होगा, ऐड होगा। ऐड करेंगे तो ये प्लस 6y माइनस 6y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो 21x और 8x तो हो जाएगा 29x इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 4 8 और 3 2 5। काफी आसान है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों आसान है, एलिमिनेशन मेथड लेकिन कुछ बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा 29x इक्वल टू 58, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 58 अपॉन में 29, कैंसिल कीजिए 29 1 जा 29 2 जा, यानी कि x का वैल्यू हो गया 2। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ, लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 दोस्तों है हम लोगों को 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, तो यहाँ पे लिखिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, यहाँ पुट कीजिए तो 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 2 प्लस 3y इक्वल टू 17। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग 4 2 जा 8 प्लस 3y इक्वल टू 17, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा देखिए 17 एज इट इज, प्लस 8 को ले जाएंगे राइट साइड में तो हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 17 में से जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ दोस्तों y इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन में 3, कैंसिल कीजिए 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 3। तो लास्ट में आप लिख दीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगर दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ में आ गया, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.5, और सेकंड इक्वेशन दे 0.5x प्लस 0.7y इक्वल टू 0.74। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.5। तो पहला काम दोस्तों हम क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन में 10 प्लस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 5y अपॉन में 10 इक्वल टू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन में 10। अब इसका दोस्तों यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 5 अपॉन में 10, 10 से 10 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इक्वेशन मिल गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन 1। अब इससे आगे देखिए लिखेंगे यहाँ पे एंड
ये हम लोग को सेकेंड इक्वेशन दिया है 0.5x प्लस 0.7y इक्वल टू 0.74। तो पॉइंट यहां से हटाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग को 5x अपॉन में 10 प्लस ये हो जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 7y अपॉन में 10 इक्वल टू, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 74 अपॉन में 1 पे दोस्तों देखिए पॉइंट बैठा हटाएंगे तो 1 पॉइंट में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो 100 हो जाएगा। ऐसे मिलेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हम लोग को 5x प्लस 7y इक्वल टू 74 अपॉन में 100। तो देखिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x प्लस 7y अपॉन में 1 इक्वल टू 74 अपॉन में 10। इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा 10 5 या 50x प्लस 10 7 या 70y, 10 7 या 70y इक्वल टू 74 इंटू 1 हो जाएगा 74। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, x एंड y के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं यहाँ पे सेम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग y को सेम बना रहे हैं, यहाँ पे आप किसी को भी सेम बना सकते हैं, x एंड y किसी को भी सेम बना सकते हैं। देखिए y का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 70 है। तो 5 का टेबल में दोस्तों 70 कितना टाइम्स में आता है बताइए, नहीं पता चलेगा तो आप क्या कीजिए 70 में दोस्तों क्या करेंगे 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर तो 4 1 जा 4 बचेगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों यहाँ 4 यहाँ 5 है, 5 के टेबल में 5 से 5 1 जा 5 बचेगा यहाँ पे 2 0 5 4 जा 20। तो 20 से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70y हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए, ये देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 5 है और यहाँ पे 50x प्लस 70y इक्वल टू 74 है। तो y का ऑप्शन यहाँ सेम बना रहा, यहाँ 5 है और यहाँ पे 70 है, तो 5 को दोस्तों हम 70 बना रहा, 5 टेबल कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 70 बन जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों 14। तो हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करें, 14 कैसे पता चला, जिसे हमने क्या किया 5 से इसको क्या किया डिवाइड कर दिए, काफी आसान है। यानी तो आप 5 का टेबल पढ़ते जाइए 70 आ जाएगा तो वही बस वही हो जाएगा उसका। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इसको हम क्या है 14 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42x, ये हो जाएगा हम लोग को 42x प्लस 14 इंटू 5 हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 14 5 या 70। देखिए यहाँ पे 14 3 या 42x प्लस 14 5 70y इक्वल टू 14 5 या 70 और ये इक्वेशन 2 पॉजिटिव रहेगा, ये हो जाएगा हम लोग को 50x प्लस 70y इक्वल टू 74। अब दोस्तों यहाँ देखिए जिसको हम लोग इक्वल किया उसका साइन सेम है क्या अपोजिट है, बताइए दोस्तों यहाँ पे इक्वल किसको किया था y वाले को, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, सेम साइन है, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस है तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस, यहाँ कुछ का साइन इसका मतलब प्लस है ये हो जाएगा माइनस, यहाँ नहीं कुछ का साइन इसका मतलब प्लस है, इसका उल्टा साइन अपोजिट साइन दोस्तों यहाँ पे लिखना है। बीच वाला साइन हाइड हो जाएगा ये वाला, ये प्लस 70y से माइनस 70y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 8x फिर इक्वल टू, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 4। आगे देखिए ये हो जाएगा माइनस 8x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल टू 4, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा। इसका आंसर दोस्तों आप पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा फाइनली 0.5 हो जाएगा, या आप इतना पर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको डिवाइड करें कितना 0.5 हो जाएगा। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 है दोस्तों हम लोग को, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, तो आप लिख देते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 5। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा देखिए 3/2 प्लस 5y इक्वल टू 5, तो यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5y इक्वल टू ये 5y इट इज प्लस 3/2 जगह राइट साइड में तो हो जाएगा तो माइनस 3/2, इसको सॉल्व कीजिए इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, देखिए हो जाएगा 2 5 1 से इसको डिवाइड तो 2 टाइम्स में, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 माइनस 2 से 2 को डिवाइड तो 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। अब इससे आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, देखिए इससे आगे तो ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 10 में 3 जाएगा तो 7/2। इससे आगे देखिए नेक्स्ट पेज में
देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था। अब इससे आगे देखिए तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 7/2। देखिए y को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड में हो जाए तो हो जाएगा 1/5। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7/10। तो 7 दोस्तों 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू 0.7। y इक्वल टू कितना 0.7 हो गया। 7 10 से डिवाइड 0.7 हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू x का दोस्तों कितना आता है 1/2। तो या उसको 0.5 भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 1/2 या 0.5 और एंड y इक्वल टू 0.7। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसमें दोस्तों का x एंड y का वैल्यू निकालने के लिए पहला इक्वेशन हम लोग दिया गया 7 टाइम्स y प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 14 एंड सेकंड इक्वेशन देगा 4 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में लिखेंगे 7 टाइम्स y प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 14। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू वाई हो जाएगा 7y प्लस 7 3 जा 21 माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना माइनस 2 इंटू माइनस 2x माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इक्वल टू 14। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 7y देखिए 21 में से 4 जाएगा 21 से 4 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को प्लस 17 माइनस 2x इक्वल टू 14। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि ये होता है ax प्लस by इक्वल टू c। तो लेफ्ट में x एंड y वाला टर्म रहना चाहिए। तो लेफ्ट में दोस्तों यहाँ पे x एंड y वाला टर्म रखिए तो पहले लिखिए इसको ये हो जाएगा माइनस 2x फिर y वाला टर्म रखिए प्लस 7y इक्वल टू कांस्टेंट राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए 14 एज इट इज। अब प्लस 17 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 17। इससे आगे देखिए तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7y इक्वल टू 14 माइनस 17 हो जाएगा माइनस 3। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक इसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे एंड जो सेकंड इक्वेशन है हम लोग को 4 टाइम्स y माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू 2। इससे आगे देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 इंटू वाई 4y माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को तो ये 3x माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 2। इससे आगे देखिए हो जाएगा हम लोग को 4y देखिए माइनस 8 अब माइनस 9 तो हो जाएगा हम लोग को माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का तो माइनस 17 प्लस 3x इक्वल टू 2। अब इससे आगे देखिए लेफ्ट साइड में दोस्तों x एंड y वाला टर्म रहना चाहिए तो ये हो गया 3x ये हो गया 4y इक्वल टू 2 एज इट इज प्लस माइनस 17 जाएगा राइट साइड में तो जाएगा प्लस 17। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को 3x प्लस 4y इक्वल टू 19। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी दोस्तों जो हम मेथड डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके आगे का सो था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों हम लोग क्या करते थे कि x या y के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं सेम बनाते थे और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करते थे। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट दोस्तों यहाँ पे कितना है x का कोएफिशिएंट है नेगेटिव साइन का हम बाद में ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है ये 2 और यहाँ पे कितना दोस्तों 3 है। तो 2 और 3 के टेबल दोस्तों पहला कॉमन क्या आता है बताइए। 2 और 3 के टेबल पहला कॉमन दोस्तों हम लोग को मिलता है 6 मिलता है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 3 1 3 3 2 6 तो पहला कॉमन हम लोग क्या मिला 6। तो 6 दोस्तों यहाँ पे लाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए 3 से। इसको दोस्तों 6 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ये तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि इसको इक्वल करना रहता है x या y किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ता है। अब इससे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे दोस्तों दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इस इक्वेशन को कितना से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे दोस्तों यहाँ पे दोनों इक्वेशन नोट कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पहला इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। आप देख सकते हैं पिछला पेज में देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरी इक्वेशन को। देखिए 3 इंटू माइनस 2x हो जाएगा माइनस 6x प्लस 3 इंटू 7 y हो जाएगा 21y इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 9। अब यहाँ देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरी इक्वेशन को तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x प्लस 2 4 जाए 8y इक्वल टू 2 9 19 इंटू 2 हो जाएगा 38। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए हैं देखिए जिसको इक्वल किए हैं मतलब x वाले को इक्वल किए हैं इसका साइन देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या प्लस है। तो बताइए दोस्तों जो जिसको हम लोग इक्वल किया उसका साइन यदि अपोजिट रहेगा तो क्या होगा ऐड होगा। तो ऐड होगा तो ये दोस्तों साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
-6x प्लस 6x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यदि यहाँ पे सेम साइन रहता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये तो आप लोग जानते हैं, बताए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जो सॉल्व किए थे एलिमिनेशन मेथड से, उसमें दोस्तों बताए थे कि जिसको इक्वल किए हैं उसका साइन यदि सेम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, साइन क्या होता है, चेंज होता है, और अपोजिट रहेगा तो क्या होता है, ऐड होता है, नो चेंज, साइन चेंज नहीं होता है। अब यहाँ दोस्तों इसको ऐड कीजिए तो देखिए 21y और 8y, ये हो जाएगा हम लोग को 29y इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए इसमें से हम इसको दोस्तों माइनस, देखिए ये 38 है, अब 38 में से 9 को हम लोग माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग को 29। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा 29y इक्वल टू 29, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 29 अपॉन में 29, कैंसिल कीजिए ये 1 टाइम्स में, यहाँ दोस्तों y इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसका वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, वहां से हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए लिखे हैं नाउ पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दोस्तों यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 है हम लोग को -2x प्लस 7y इक्वल टू -3, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2x प्लस 7y इक्वल टू -3, यहाँ पुट कीजिए, ये -2x प्लस 7 इंटू y के जगह पे 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -3। अब इस आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को -2x प्लस 7 इक्वल टू -3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा -2x इक्वल टू -3 एज इट इज, अब प्लस 7 को राइट साइड में ले जाए तो हो जाएगा -7। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हम लोग को -2x इक्वल टू -3 -7 हो जाएगा -10, ये माइनस माइनस दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 2x इक्वल टू 10, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 5 जा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 5 कॉमा y इक्वल टू 1, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। काफी आसान है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिया गया 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 6y माइनस 1। ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे तीनों इक्वेशन आपस में क्या दिया गया, इक्वल दिया गया है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो पहले दोस्तों क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेटिंग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम a एंड b। कब दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरह से इक्वेट करेंगे, जब तीनों इक्वेशन आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। पहला पार्ट को a लेट कर लेंगे, सेकंड पार्ट को b, थर्ड पार्ट को c। अब यहाँ पे फ्रॉम a इक्वल टू b से, फ्रॉम a एंड b से आते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस करेंगे यहाँ पे, यानी कि 6x प्लस 5y इक्वल टू 7x प्लस 3y प्लस 1। देखिए 6x प्लस 5y, इसको सबको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो हो जाएगा -7x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ समझिए, इसको एच डी रहने दिए और राइट साइड को क्या किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, +7x तो -7x हो जाएगा, +3y -3y हो जाएगा, अब +1 क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो देखिए 6x में से 7x जाएगा तो हो जाएगा -x, अब 5y में से 3y जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 2y, अब -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा +1। ये हो जाएगा दोस्तों इक्वेशन 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में x एंड y वाला टर्म है, राइट साइड में कांस्टेंट है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए a एंड b से आए हैं और लोग क्या करेंगे, b एंड c से आते हैं। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम b एंड c, तो b दोस्तों है हम लोगों को 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, 2 टाइम्स x प्लस 6y माइनस 1। तो b एंड c से आएंगे, इससे और इससे, तो दिस इक्वल टू दिस है, दोनों को हम यहाँ पे इक्वल टू में लिख दिए, यही चीज यहाँ पे है। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जगह 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, 2x प्लस 2 से 12y, अब -2। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट ये आया था। अब इससे आगे देखिए, इसको एच लिखते हैं 7x प्लस 3y प्लस 1, इस सारे टर्म लेफ्ट साइड में लाए, प्लस 2x आएगा लेफ्ट साइड में तो जाएगा -2x, प्लस 12y आएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो जाएगा -12y, अब -12y लेफ्ट साइड में तो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब कमेंट कीजिए, देखिए 7x में से 2x जाएगा तो हो जाएगा हम लोग 5x, 3y में से 12y जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को -9y, और 1 + 2 हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 5x माइनस 9y प्लस 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। ये हो जाएगा हम लोग इक्वेशन 2। अब दोस्तों हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इससे आगे
अब इसे आगे देखिए, लिखे नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 दोस्तों यहाँ पे लिख दिए -x + 2y = 1 जो पिछला पेज में था। इक्वेशन 2 जस्ट यहाँ पे 5x - 9y = -3 यहाँ पे है। हम लोग दोस्तों मेथड यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए दोस्तों यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं पूछा तो यहाँ पे 1। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, x के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे क्या 5 है, तो 1 को 5 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को -5x प्लस 5 × 2y हो जाएगा 10y इक्वल टू 5 × 1 हो जाएगा 5। इस 5 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए -5x हो जाएगा, फिर प्लस 10y हो जाएगा इक्वल टू 5, और ये एज इट इज यानी कि 5x - 9y इक्वल टू -3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जिसको हम लोग इक्वल किया, मतलब x वाले को यहाँ पे इक्वल किए हैं, साइन दोस्तों सेम है कि अपोजिट है बताइए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, अपोजिट साइन है, साइन नहीं चेंज होगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऐड होगा तो -5x + 5x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 10y में से 9y जाएगा तो कितना हो जाएगा y। अब कहिएगा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही नहीं होता है। तो 10y में से 9y जाएगा तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा इक्वल टू 5 में से जाएगा तो जाएगा 2। तो यहाँ दोस्तों हम लोग मिल गया वैल्यू y इक्वल टू 2। एक आंसर हम लोग ये मिल गया। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दी इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 1 है दोस्तों हम लोग को -x + 2y इक्वल टू 1। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 है -x + 2y इक्वल टू 1। जस्ट इसमें पुट कीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा हम लोगों को -x + 2 × y का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 1। इससे आगे देखिए तो हो जाएगा -x + 4 इक्वल टू 1, तो -x इक्वल टू हो जाएगा 1, अब प्लस 4 जाएगा तो हो जाएगा -4, तो यानी कि -x इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -3, माइनस यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को दोस्तों, x इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को 3। यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। काफी आसान है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना इक्वेशन को। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया x + y - 8/2 इक्वल टू x + 2y - 14/3 इक्वल टू 3x + y - 12 इक्वल टू 11। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए तीनों इक्वेशन दोस्तों क्या है, यहाँ पे इक्वल टू में दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं a, सेकंड पार्ट को मान लेते हैं b एंड थर्ड पार्ट को मान लेते हैं c। ये भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम a एंड b। तो a एंड b मतलब हो गया दिस इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा हम लोगों को x + y - 8/2 इक्वल टू x + 2y - 14/3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फ्रैक्शन में दोनों साइड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स दिस यानी कि 3 टाइम्स x + y - 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स x + 2y - 14। अब इससे आगे देखिए 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3x + 3y - 24 इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 2 जब 4y - 28। आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को 3x + 3y - 24। इस सारे टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो +2x आएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -2x + 4y आएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा -4y, और ये हो जाएगा -28 आएगा लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा +28 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा देखिए 3x - 2x, 3x में 2y जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को कितना x हो जाएगा, 3y में से 4y जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को -y हो जाएगा। देखिए -24 अब +28, तो 28 में से 24 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को +4 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे तो देखिए x - y एज इट इज, +4 को दोस्तों राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेफ्ट साइड में x एंड y टर्म, राइट साइड में कांस्टेंट है। ठीक इसी तरह से आते हैं फ्रॉम b एंड c से, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम b एंड c। तो b दोस्तों है हम लोग कितना, देखिए x + 2y - 14/3, तो x + 2y - 14/3 इक्वल टू c है हम लोगों को 3x + y - 12/11।
बी है ये और सी है ये, इसको हम इक्वल कर दिए, यहाँ पे इक्वल टू साइन था, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 11 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 14। देखिए 11 से मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 11 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हो जाएगा हम लोग को 3x प्लस y माइनस 12। अब यहाँ दोस्तों 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 2 या 20 22y, हो जाएगा माइनस, देखिए 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 14, 4 5 और 1, तो 154 हो जाएगा, तो हो जाएगा 154 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 या 9x प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y माइनस 3 इंटू 12 हो जाएगा 36। अब इससे आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 11x प्लस 22y माइनस 154, 60 हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करें, 60 का साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 9x माइनस 3y प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए 11x में से 9x आएगा, तो हो जाएगा हम लोगों को 2x, 22y में से 3y जाएगा, तो हो जाएगा हम लोगों को प्लस 19y। अब देखिए इसमें से दोस्तों इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, देखिए 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को 8, बचा 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा हम लोग को 2x प्लस 19y इक्वल टू, माइनस 118 जाएगा राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस 118, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अभी इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इससे आगे लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 दोस्तों है हम लोगों को x माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ x का ऑप्शन कुछ नहीं था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। और देखिए यहाँ पे x वाले को दोस्तों यहाँ पर सेम बनाते हैं, देखिए x का ऑप्शन यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू -8, तो हो जाएगा हम लोगों को 2x माइनस 2y इक्वल टू -8। और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है हम लोगों को 2x प्लस 19y इक्वल टू 118। अब इससे आगे यहाँ पे देखिए जिसको इक्वल किए हैं दोस्तों, देखिए x वाले के इक्वल किए हैं तो दोनों का साइन यहाँ पे दोस्तों क्या है बताइए, सेम साइन है, तो साइन क्या होगा दोस्तों चेंज होगा, सेम साइन मतलब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे प्लस साइन, सेम साइन, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बीच वाला साइन दोस्तों हाइड हो जाता है, ये समझिए बीच वाला साइन है ही नहीं यहाँ पे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 21y इक्वल टू, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा हम लोगों को 126। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को -21y इक्वल टू -126, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा y इक्वल टू 126 अपॉन में 21, इसको कैंसिल कीजिए, देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 से कैंसिल करते हैं, 7 3 21, 7 1 7 बचा 5 56, 7 8 56, 3 से कैंसिल कर दीजिए 6 टाइम्स में, यहाँ से y इक्वल टू हम लोग को मिल गया यहाँ पे 6। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो वहां से हम लोग x का वैल्यू मिल जाएगा, देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे लिखे नाउ पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 है दोस्तों x माइनस y इक्वल टू -4, ये हो जाएगा x एज इट इज माइनस y की जगह पे 6 इक्वल टू -4। अब इससे आगे देखिए तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -4, अब -6 है राइट हैंड में तो जाएगा +6, तो यहाँ से x इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा तो जाएगा 2, तो यहाँ लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 6। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। इसमें अगर सॉल्व फॉर x एंड y, इक्वेशन दिया गया 5/x प्लस 6y इक्वल टू 13 एंड सेकंड इक्वेशन दिया गया 3/x प्लस 4y इक्वल टू 7, जहां दोस्तों कहा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि जैसे दोस्तों x 0 के इक्वल हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 0 दिया है तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन देखिए 5/x प्लस 6y इक्वल टू 13 हम लोग को दिया गया है, यहाँ दोस्तों फ्रैक्शन में है, यहाँ हम क्या बाय 1 करके कैल्सियम ले लेते हैं, तो x और 1 कैल्सियम हो जाएगा x को डिवाइड कर हो जाएगा 1 टाइम्स 1 into 5 हो जाएगा 5 प्लस
1 से डिवाइड करेंगे इसको तो x हो जाएगा, तो x को 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6xy इक्वल टू 13। यहाँ बाय 1 कीजिए, इसको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 6xy इक्वल टू 13x। अब दोस्तों हम देखिए किसमें दोस्तों लेफ्ट में क्या रहना चाहिए, x एंड y वाला टर्म रहना चाहिए, राइट साइड में क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x वाला टर्म है, इसको इसमें तो दोनों मिला हुआ है तो इसको इसको एक साथ में लिखेंगे, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग को 6xy प्लस 13x लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 13x इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 5। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों हम लोग दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एंड 3/x प्लस 4y इक्वल टू 7। फ्रैक्शन में है, दो टर्म साथ में प्लस का साइन है तो यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, x और 1 का एलसीएम हो जाएगा x हो जाएगा तो x को डिवाइड करें तो 1 टाइम्स तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1 से डिवाइड करें तो x टाइम्स x into 4y तो हो जाएगा हम लोग को 4xy इक्वल टू 7। बाय 1 कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में देखिए 3 प्लस 4xy को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4xy इक्वल टू 7 into x हो जाएगा 7x। अब इससे आगे देखिए तो इसको हम एडिट रखते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग को 4xy ये हो जाएगा माइनस 7x इक्वल टू प्लस 3 राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 3। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अभी जो दोस्तों हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों क्या करते हैं, एक के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं यहाँ पर सेम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे देखिए xy है और यहाँ पे देखिए xy है, तो xy वाले को एलिमिनेट करेंगे तब हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा या y का वैल्यू मिलेगा। क्योंकि देखिए इसको हम इक्वल करेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल बच ही जाएगा, यहाँ पे xy बच जाएगा, इसलिए हम इसको इक्वल करेंगे xy वाले को। इसी ध्यान रखना दोस्तों, फिर समझ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है x वाला टर्म है और यहाँ पे xy वाला टर्म है, इसी को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो यदि इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे xy दोनों बच जाएगा, तभी सॉल्व नहीं होगा, इसी ध्यान रखना है। देखिए xy का ऑप्शन यहाँ पे कितना है 6 है और यहाँ पे xy का दोस्तों का ऑप्शन कितना है 4 है। तो 6 और 4 के टेबल में दोस्तों पहला कॉमन क्या आता है बताइए, 6 एंड 4 के टेबल में देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो पहला कॉमन दोस्तों क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है, तो 12 दोस्तों लोग यहाँ पे बनाना है। तो 12 बनाने के लिए यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों 3 से। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब इसे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए इससे आगे दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन नोट कर ले ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो पिछला पेज से। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे इक्वेशन को दोस्तों हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 into 6 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा xy, फिर माइनस 2 into 13x हो जाएगा 26x, दिस इनटू दिस, फिर इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2 5 जा 10। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12xy, फिर हो जाएगा माइनस 3 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 21y इक्वल टू 3 into -3 हो जाएगा माइनस 9। अब दोस्तों बताइए जिसको हम लोग इक्वल किए हैं, इक्वल किसको किए हैं xy वाले को इक्वल किए हैं, इसका साइन दोस्तों सेम है कि नहीं बताइए। यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या प्लस का साइन है, दोनों सेम साइन है। जब सेम साइन है दोस्तों क्या होगा तो होता है साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ये तो आप जानते ही हैं, बीच में साइन हाइड हो जाता है तो प्लस 12x है और ये हो जाएगा माइनस 12x, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये प्लस है और ये है माइनस, देखिए 21 में से ये 21 प्लस है, ये बीच में साइन हाइड हो गया, 21 में से 26 जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ y नहीं होगा यहाँ पे x होगा। देखिए यहाँ पे 3 into 7 21 और ये हो जाएगा x, यहाँ पे x होगा। तो देखिए 21x में से 26x जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को माइनस 5x इक्वल टू देखिए प्लस 9, प्लस क्योंकि बीच में साइन हाइड हो जाएगा तो 9 में 10 जाएगा तो जाएगा माइनस 1। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस 5x इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 1, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 1/5। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो वहां से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ पुट x इक्वल टू 1/5
इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 है दोस्तों। हम लोग देखिए इक्वेशन 1 है 6xy माइनस 13x इक्वल टू -5। देखिए ये है 6xy माइनस 13x इक्वल टू -5। इससे आगे देखिए ये हो जाएगा, देखिए 6xy यानी कि 6 इंटू एक्स की जगह पे 1/5 इंटू वाई माइनस ये जगह 13 इंटू एक्स की जगह पे 1/5 इक्वल टू -5। इससे आगे देखिए 6 इंटू 1 हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा y माइनस ये जो 13 इंटू 1 हो जाएगा 13/5 इक्वल टू -5। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा 6y बाई में 5 इक्वल टू नंबर वाले को नंबर वाली तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -5, ये -5 एज इट इज। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 13/5, क्योंकि नेगेटिव में है तो राइट साइड में तो पॉजिटिव में हो जाएगा। और इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये हो जाएगा हम लोग को 6y बाई में 5 इक्वल टू 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 5, तो 1 से 5 डिवाइड करें तो 5 टाइम्स 5 इंटू -5 हो जाएगा -25, फिर प्लस 5 से 5 डिवाइड करें तो 1 टाइम्स 1 इंटू 13 हो जाएगा 13। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 6y इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों -12। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा हम लोगों को -12/6, कैंसिल कीजिए 6 बन जाए 6 2 जा, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को -2। तो यहाँ लास्ट में लिख लीजिए देयरफॉर x इक्वल टू 1/5 y इक्वल टू -2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। काफी आसान है दोस्तों एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना। अब दोस्तों इसका 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कह रहा है कि x प्लस 6/y इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 8/y इक्वल टू 5। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है y नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है और इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में मिल भी सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन इक्वेशन देखिए पहला इक्वेशन हमें दिया गया x प्लस 6/y इक्वल टू 6। फ्रैक्शन में दोस्तों दो टर्म है, यहाँ बाय 1 कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, प्लस का साइन है यहाँ पे तो फ्रैक्शन मिलेगा प्लस माइनस मिलेगा तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 1 एंड y का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों y हो जाएगा। तो 1 से y को डिवाइड करें तो y टाइम्स में तो y इंटू x हो जाएगा xy, y इंटू x क्या हो जाएगा yx या xy लिखिए, प्लस y से y को डिवाइड करें तो 1 टाइम्स तो 1 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को 6। यहाँ बाय 1 कीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को xy प्लस 6 इक्वल टू y इंटू 6 कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। तो y टर्म को लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा हम लोग को xy माइनस 6y इक्वल टू प्लस 6 राइट हैंड में तो हो जाएगा -6। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर देंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देखिए सेकंड इक्वेशन देखिए लिखेंगे यहाँ पे एंड 3x माइनस 8/y इक्वल टू 5। यहाँ बाय 1 कीजिए उसका एलसीएम ले लीजिए तो 1 और y का एलसीएम हो जाएगा y, तो 1 से y को डिवाइड करें तो y टाइम्स तो y इंटू 3x हो जाएगा हम लोग को 3xy, फिर माइनस y से y को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1 टाइम्स 1 इंटू 8 हो जाएगा 8 इक्वल टू और ये हो जाएगा हम लोग को 5। यहाँ बाय 1 कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा हम लोग को 3xy माइनस 8 इक्वल टू 5 इंटू y हो जाएगा 5y। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को दोस्तों हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज में यहाँ दोस्तों इक्वेशन 2 इसको ना लेके पहले में क्या है y वाले को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग को 3xy प्लस 5y आएगा लेफ्ट साइड में तो जाएगा -5y इक्वल टू -8 जाएगा राइट साइड में तो जाएगा +8। ये हो जाएगा इक्वेशन 2, क्योंकि राइट साइड में दोस्तों कांस्टेंट रहना चाहिए, इसको हमने क्या किया इधर शिफ्ट कर दिया है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए इससे आगे दोस्तों पिछला पेज हम लोग इक्वेशन 1 आया था, इक्वेशन 2 आया था, हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या xy वाला टर्म और यहाँ पे y वाला टर्म, xy वाला टर्म को हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे दोस्तों ये दो एलिमेंट दो वेरिएबल वाला दोस्तों दो वेरिएबल वाला टर्म यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा। इसको यदि कैंसिल करेंगे दो वेरिएबल ऑलरेडी बच जाएगा, तो सॉल्व नहीं हो पाता। हम लोग xy वाले को कैंसिल करेंगे यहाँ पे। देखिए xy का ऑप्शन यहाँ पे कितना 3 है और यहाँ पर कुछ है यहाँ 1 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 3 से पूरा को मल्टीप्लाई कीजिए इस इक्वेशन को, तो हो जाएगा देखिए 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, साथ में xy, फिर माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और ये हो जाएगा y इक्वल टू
3 इंटू माइनस 6 हो जाएगा -18। 2 से ये इक्वेशन 2 तो एच रहेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को 3xy माइनस 5y इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, जिसको इक्वल किया उसका साइन सेम है कि नहीं, सो बताइए। यहाँ पे देखिए 3xy यहाँ पे क्या पॉजिटिव में, ये भी क्या पॉजिटिव में, xy वाले कैंसिल किए थे, सॉरी एलिमिनेट किए थे, एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए प्लस है, ये भी प्लस में सेम साइन है, साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। बीच वाला साइन दोस्तों क्या होता है, हाइड होता है, ये वाला साइन हाइड हो जाएगा, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो 5y में से 18y जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग कितना -13y इक्वल टू, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया, प्लस साइन रहेगा माइनस का, -26, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13y इक्वल टू 26। यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 26 अपॉन 13, कैंसिल की 13 हो जाए 13 2 जाए, यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 2। अब इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहां से हम लोग क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिल जाएगा, तो लिखेंगे पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 है दोस्तों हम लोगों को xy माइनस 6y इक्वल टू -6 पुट कीजिए यहाँ पे, तो x इंटू y का वैल्यू कितना है 2 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू -6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो x इंटू 2 हो जाएगा हम लोग को 2x माइनस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 इक्वल टू -6। इससे आगे देखिए हो जाएगा 2x इक्वल टू ये -6 है एज इट इज, अब -2 राइट साइड में ले जाए तो हो जाएगा +12। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये जाएगा 2x इक्वल टू 12 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 अपॉन में 2, 2 n जा 2 3 जा, यानी कि x का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3। तो लास्ट में आप दोस्तों लिख लीजिए कि x का वैल्यू कितना है 3 एंड y का वैल्यू आ गया 2। लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। काफी आसान है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों फिर से करें कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसको आप अच्छा से बनाइएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का है 2x माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 9 एंड सेकंड इक्वेशन दिया 3x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 2। तो आप लिखेंगे पहले गिवन इक्वेशन, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप लोग इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन देखिए 2x माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 9। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में है, दो टर्म में, बीच में से यहाँ माइनस का है तो हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 और y का एलसीएम हो जाएगा y, 1 से y को डिवाइड करें तो y टाइम्स, तो y into 2x हो जाएगा हम लोग को 2xy माइनस y से y को डिवाइड करें तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 इक्वल टू 9, यहाँ बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो हो जाएगा हम लोग को 2xy माइनस 3 इक्वल टू 9 इंटू y हो जाएगा 9y। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 2xy प्लस 9y लेफ्ट साइड में हो जाएगा -9y इक्वल टू -3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा +3, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह से हम आते हैं यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है, यानी कि 3x प्लस 7 अपॉन y इक्वल टू 2, यहाँ बाय 1 कीजिए, और इसका दोस्तों हम एलसीएम लेंगे तो 1 और y का एलसीएम हो जाएगा y, तो 1 से y को डिवाइड करते हो जाएगा y टाइम्स, तो y into 3x हो जाएगा हम लोग को 3xy, फिर प्लस y से y को डिवाइड करते हो जाएगा 1 टाइम्स 1 into 7 हो जाएगा 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 2, यहाँ बाय 1 कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा हम लोग को 3xy प्लस 7 इक्वल टू 2 into y हो जाएगा 2y। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इस 2y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो जाएगा 3xy प्लस 2y का लेफ्ट साइड में तो जाएगा -2y इक्वल टू -7, ये हो जाएगा हम लोग को इक्वेशन 2। अभी हम दोस्तों एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 में दोस्तों देखिए यहाँ पे xy वाले टर्म को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखिए xy के पीछे में यहाँ पे कितना है 2 है, और यहाँ पे xy के पीछे में कितना है 3 है, तो 2 और 3 में दोस्तों पहला कॉमन क्या मिलेगा 6 मिलेगा, इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए पूरे इक्वेशन को, दिया जाएगा हम लोग को 6xy। देखिए 3 into 2xy कितना है 6xy, फिर माइनस 3 into 9y हो जाएगा 27y इक्वल टू ये 3 into 3 हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 3xy 6xy माइनस 2 2 4y इक्वल टू 2 into -7 हो जाएगा -14। अब इससे आगे देखिए
तो जिसको हमने इक्वल किया दोस्तों उसका साइन क्या सेम है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बीच वाला साइन दोस्तों हाइड हो जाता है। तो ये देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो 4y में से 27y जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग कितना माइनस 23y इक्वल टू, देखिए ये प्लस में और ये प्लस में, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग माइनस 23y इक्वल टू 23, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 23 अपॉन माइनस 23, कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा -1। इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा। लिखेंगे इससे आगे नाउ पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 है दोस्तों हम लोगों को, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है हम लोगों को 2xy माइनस 9y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 2xy माइनस 9y इक्वल टू 3। यहाँ दोस्तों y का वैल्यू क्या करेंगे हम -1 पुट करेंगे, ये 3, इससे आगे देखिए ये हो जाएगा 2x इंटू वाई की जगह पे -1 माइनस 9 इंटू वाई की जगह पे -1 इक्वल टू 3। इससे आगे देखिए ये 2x इंटू -1 हो जाएगा -2x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 इंटू 1 हो जाएगा 9 इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग को 3, ये हो जाएगा -2x इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस 9 जाएगा राइट साइड में हो जाएगा -9, तो हो जाएगा -2x इक्वल टू हो जाएगा 3 में 9 जाएगा हो जाएगा -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 3। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -1। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद है दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।